अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 सिंगल एंट्री कन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं हम। मिस्टर नईम कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2017। मिस्टर नईम ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2017 को विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 70,000। 70,000 का कैपिटल है, कैपिटल गिवन है। इसी साल बिजनेस स्टार्ट हुआ। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। ही परचेज फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल को उसने फर्नीचर खरीदा इसी साल फॉर कैश 15,000। ऑन 1 जुलाई ही परचेज्ड प्रेमिसेस फॉर कैश रुपीज़ 50,000। ये दोनों एसेट इसी साल खरीदे गए और कैश के साथ खरीदे गए, नकद। एक 1 अप्रैल को ख़रीदा गया, दूसरा 30 जून को 1 जुलाई को ख़रीदा गया। इट मीन्स एक को ख़रीदे हुए 9 महीने हो चुके हैं और दूसरे को ख़रीदे हुए 6 महीने हो चुके हैं। एक के ऊपर 6 महीनों की डेप्रिसिएशन होगी, एक के ऊपर 9 महीनों की डेप्रिसिएशन होगी। ये एसेट्स 1 जनवरी के बाद ख़रीदे गए, इस साल ख़रीदे गए, इस वजह से ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। और ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनती है जब हमें ज़रूरत होती है कैपिटल की, तो कैपिटल तो गिवन है, इस वजह से ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनेगी। अब दूसरा पैराग्राफ, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स obtained from his books by single entry you are asked to prepare a trading and profit and loss account for the year ending 31st December 2017 and a balance sheet as on that date। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। कह रहा है कि आप जो डिटेल दी गई है इस डिटेल से आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। लेकिन इसी रिक्वायरमेंट में आपको एडजस्टमेंट भी दी गई है। बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्रीमिसेस एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन फर्नीचर और प्रीमिसेस जो आपने इस साल खरीदे हैं, प्रीमिसेस आपकी लैंड है, तो आपने इसके ऊपर 10% लैंड और बिल्डिंग मिला के प्रीमिसेस है आपकी, तो उसके ऊपर, क्योंकि लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं होती, तो अब वो आपको कह रहा है कि प्रीमिसेस पे भी और फर्नीचर दोनों पे आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी। तो एक के ऊपर आप 9 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे, एक के ऊपर आप 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे। ट्रीटमेंट वही होगा, डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस भी होगी और बैलेंस शीट क्लोजिंग में एसेट में से माइनस भी होगी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एक्सपेंस भी लिखी जाएगी। अब आते हैं जो आपको आइटम्स दिए गए, इन आइटम्स को गौर से देखिएगा। सबसे पहला आइटम है सेल्स। अब सेल के सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ कैश रुपीज़ 45,000। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई कैश शामिल है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना सेल, तो सेल के अंदर कैश सेल शामिल है 45,000 की। अब मेन कॉलम में आगे जाते हैं तो आगे जो टोटल है वो 1 लाख है। इसका मतलब ये जो 1 लाख है उसमें 45,000 कैश सेल है, तो फिर बाकी 55,000 1 लाख में से क्रेडिट सेल होगी। तो यहाँ हमें कैश सेल भी बता दी गई, क्रेडिट सेल भी बता दी गई, टोटल सेल भी बता दी गई। टोटल सेल कितनी है? 1 लाख। उसमें इंक्लूसिव का मतलब शामिल है कैश रुपीज़ 45,000, मतलब कैश सेल उसमें शामिल है। तो जब हम 45,000 1 लाख में से माइनस करेंगे तो 55,000 रिमेनिंग होगा, वो क्रेडिट सेल होगी और ये कैश सेल होगी, और 1 लाख टोटल सेल होगी। अब परचेजेस पे आते हैं। परचेजेस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेजेस के सामने एक्सक्लूसिव ऑफ कैश रुपीज़ 10,000। इसका मतलब ये है कि इसमें परचेजेस में 10,000 जो कैश परचेजेस वाला है वो शामिल नहीं है, एक्सक्लूसिव निकाल दिया गया है, तो फिर हम शामिल कर देंगे टोटल परचेजेस फाइंड करने के लिए। तो इसका मतलब ये जो 25,000 है इसमें 10,000 जो कैश परचेजेस वाला है वो शामिल नहीं है, तो फिर ये 25,000 क्या है? ये क्रेडिट परचेजेस है। इसमें हम 10,000 कैश परचेजेस ऐड कर देंगे तो 35,000 की टोटल परचेजेस बन जाएंगी, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। तो कैश परचेजेस 10,000 प्लस 25,000 क्रेडिट परचेजेस, तो टोटल परचेजेस 35,000।
उसके बाद ड्राइंग्स है, कैपिटल में से माइनस होंगी। वेजेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस के बाद रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये न्यू प्रोविजन नहीं है, ये एडिशनल बैड डेट्स हैं। तो ये जो बैड डेट्स हैं इसको हमने बानों के टेबल में, लेकिन बानों का टेबल यहाँ इस वजह से नहीं बनेगा कि पूरी डिटेल नहीं है, तो ये बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस, अगर हम इसको बानों के टेबल में लिखें भी सही तभी प्लस में आंसर आता है, और ये एक्सपेंस है, इस वजह से उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे बैड डेट्स को जो है मेंशन कर देना है, जो आपके 2500 के हैं। और इसके अलावा इन बैड डेट्स को आपने सन्ड्री डेटर में से बैलेंस शीट में जाके माइनस भी कर लेना है। अब आ जाते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नईम टुक गुड्स वर्थ ₹4000 फ्रॉम बिजनेस। नईम ने बिजनेस से चीज़ें ली 4000 रुपये की, इसका मतलब ड्राइंग्स है। एंड पेड ₹1500 टू हिज सन, और 1500 रुपये बिजनेस में से निकाल के अपने बेटे को भी दे दी, ये भी ड्राइंग है। ये दोनों ड्राइंग्स हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, एक कैश ड्राइंग है, दूसरी वाली 1500 रुपये वाली, और पहली गुड्स ड्राइंग है। पहली में ड्राइंग की वजह से परचेजेज में कमी होगी, गुड्स में कमी होगी, दूसरी ड्राइंग की वजह से कैश में कमी होगी। बट omitted in the record these transactions in his books. omitted to be record. omit का मतलब भूल जाना। तो ये भूल गया। omitted to record these transaction, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गया अपनी बुक्स में। यानी ना तो इसने 4000 वाली गुड्स ड्राइंग रिकॉर्ड की, और ना ही इसने 1500 रुपये वाली कैश ड्राइंग रिकॉर्ड की। तो अगर हम तो कैश ड्राइंग की एंट्री करें तो वो होगी ड्राइंग टू कैश, और अगर हम गुड्स ड्राइंग की एंट्री करें तो वो होगी ड्राइंग टू परचेजेस, यानी ड्राइंग टू गुड्स। तो इसको हमने जो है वो दोनों को रिकॉर्ड करना है। तो याद रखना है, ये 4000 की भी ड्राइंग है, ये 1500 की भी ड्राइंग है, और ऊपर भी आपको 5000 की ड्राइंग दी गई थी। तो ये तीनों ड्राइंग्स ऐड होके जाके कैपिटल में से माइनस होंगी। और इसके अलावा ये जो 4000 की ड्राइंग्स हैं ये परचेज में माइनस होंगी, और ये जो 1500 की ड्राइंग्स हैं ये कैश ड्राइंग्स हैं, तो ये जाके कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। आखिरी पैराग्राफ की दूसरी लाइन, ऑन 31 December 2017 हिज डेटर्स वर ₹29,000। डेटर कितने हैं 29,000 के, और क्रेडिटर्स कितने हैं 14,000 के। ये क्लोजिंग डेटर्स हैं 29,000 के, और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों जाएंगी 14,000 के। और उसके बाद स्टॉक ऑन दैट डेट वाज ₹20,000। अब ये स्टॉक ऑन दैट डेट का मतलब है ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि पीछे आपको 31 दिसंबर 2017 की डेट दी गई। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम इसे मेंशन करेंगे। तो क्वेश्चन एक दफ़ा आपने सारा अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमने इसका सोल्यूशन को देखना है, और सोल्यूशन हमने ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करना है, और एक एक आइटम को जो है वो क्वेश्चन में से ढूंढ के वहाँ पर मेंशन करना है। क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो इसको आप एक सीक्वेंस के साथ लेके चलोगे, और एक एक आइटम लिखते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि वो आइटम कहाँ पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 16 के सोल्यूशन को देखें। सबसे पहले हमने स्टॉक लेना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहाँ नील है। रीज़न क्या है, कारोबार इसी साल स्टार्ट हुआ, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। परचेजेस, अब जो परचेजेस है उसमें हम कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेज लिखते हैं। तो कैश परचेजेस जो थी वो 10,000 की थी, 25 की क्रेडिट परचेजेस थी, टोटल 35 की परचेजेस हो गई। परचेज रिटर्न नील है। अब आपको मैंने कहा था जो 4000 की गुड्स ड्राइंग है वो परचेज में से माइनस होंगी, क्योंकि उसने ओमिट कर दी थी, रिकॉर्ड नहीं की थी, यानी माइनस नहीं की थी। अब आप इन ड्राइंग को परचेज में से माइनस करेंगे, 35 में से 4000, और रिटर्न तो नहीं है 31,000 में निकालो, में बैलेंस चला जाएगा। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको मेंशन कर दोगे। अब आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। सेल्स, जिसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों हमने ऐड किए। हमें वैसे भी दोनों का टोटल इकट्ठा दिया गया था। 45,000 की जो है वो आपकी कैश सेल्स थी, और 55,000 की क्रेडिट सेल थी। तो टोटल 1 लाख की सेल्स हो गई। सेल रिटर्न माइनस करनी है, लेकिन नील है, 1 लाख बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के एंड पे ऊपर दिया गया था
20,000 का। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है उसका टोटल 1,20,000 और उसमें से हमने डेबिट साइड माइनस की क्योंकि डेबिट साइड छोटी है 31,800, ये दोनों माइनस हुए तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 81,000। अब ये GP 81,000 आ गया। अब आपने एक्सपेंसेस लिखने हैं। आपको पता है रेंट गिवन था एक्सपेंस है, सैलरीज भी गिवन एक्सपेंस है, बेडेट्स भी एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन भी हमने 1125 की डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे ली। कितने परसेंट? 10%। कितने महीनों के लिए? 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि अप्रैल में फर्नीचर आया था। प्रीमिसेस आई थी 1 जुलाई को, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने बनते थे। यहाँ पर हमने प्रीमिसेस पे 6 महीनों की डेप्रिसिएशन ली, 2500 आ गई। और इस तरीके से 81,000 में से यह सारे एक्सपेंसेस माइनस हुए तो नेट प्रॉफिट आ गया 40,875। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये नेट प्रॉफिट जो है हमने जाके ऐड करना है बैलेंस शीट में कैपिटल में से। अब कैपिटल में हम ये प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट 40,875 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अब इस बैलेंस शीट में कैपिटल, अब ये कैपिटल 70,000 का है, ये कहाँ से आया? ये हमें क्वेश्चन के शुरू में बताया गया था। उसने बिजनेस शुरू किया और उसका 70,000 कैपिटल है, तो ये आपके पास जो है वो 70,000 का कैपिटल गिवन था। ड्राइंग आपको पता है हमने माइनस करनी होती है, लेकिन यहाँ तीनों ड्राइंग आएंगी। जो ऊपर गिवन थी 5,000 की वो भी, और नीचे जो पैराग्राफ में गिवन थी गुड्स ड्राइंग और कैश ड्राइंग, तो सारी मिला के आपकी 10,000, तीनों ड्राइंग्स मिला के 10,500 की हो गई। और कैपिटल में से इसको माइनस करना है और प्रॉफिट को इसमें ऐड करना है। अब ये क्रेडिटर्स कहाँ से आए? ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। एंड के ऊपर जो हमने 3-4 आइटम रीड किए थे क्वेश्चन के आखिरी लाइनों में, वहाँ क्लोजिंग क्रेडिटर भी थे। इसी तरह वहाँ पर क्लोजिंग डेटर भी मौजूद थे, वो भी हमने लिखे थे। क्लोजिंग स्टॉक भी वहीं पर मौजूद था। तो ये क्वेश्चन की आखिरी लाइन में जो 3-4 आइटम थे, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, वो हमने यहाँ बैलेंस शीट में मेंशन किए हुए। फर्नीचर आपको क्वेश्चन के शुरू में गिवन था, उसकी डेप्रिसिएशन लेस की, उसको लिख दिया। प्रीमिसेस में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस की, उसको लिख दिया। ये जो 4,000 का कैश है, ये असल में क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट है और आपके लिए इसी को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो सिंपल हैं जो पिछले क्वेश्चन में आप करते रहे। ये कैश बैलेंस कहाँ से आया, अब इसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि ये जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें ये 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 4,000 का डिफरेंस क्यों कैश है एसेट साइड पे, तो उसकी रीज़न क्या है उसको देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को एक नज़र दोबारा देखें 16 को, तो इसमें आपको कहीं पर भी नहीं बताया गया कि ओपनिंग कैश कितना है, क्लोजिंग कैश कितना है, या रिसीट साइड, पेमेंट साइड कैश बुक बना के दी गई हो। हालांकि कैश में तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, कैश आया, कैश गया, कैश जो है वो सेल से आया, कैश परचेजेज में इस्तेमाल हुआ, डेटर से कैश आया, परचेज में कैश परचेज में यूज़ हुआ, क्रेडिटर को पे किया, रेंट, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आपने पे की, लेकिन यहाँ पर कैश का कोई जिक्र नहीं। इस वजह से ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमने इसकी कैश बुक बनानी है, तब जाके हमें कैश की पोजीशन क्लियर होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में जो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है वो हम बनाते होते थे क्रेडिट परचेजेस के लिए, लेकिन जहाँ तो क्रेडिट परचेजेस गिवन थी 25,000 की, तो हमें क्रेडिटर अकाउंट वैसे बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हम क्रेडिटर अकाउंट इसमें इस वजह से बना रहे हैं। पहले मैंने इसका जिक्र इसी वजह से नहीं किया क्रेडिटर अकाउंट का। क्रेडिटर अकाउंट हम इस वजह से बना रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने क्रेडिटर को कैश कितना दिया है। कैश पेड टू क्रेडिटर क्वेश्चन में नहीं है, ये कैश पेड टू क्रेडिटर फाइंड करने के लिए हमने क्रेडिटर अकाउंट यहाँ बनाना है, वैसे परचेजेस के लिए नहीं बनाना क्योंकि परचेज हमें गिवन है। तो याद रखिएगा कैश पेड टू क्रेडिटर 11,000 है जो क्रेडिटर अकाउंट से आएगा। इसी तरह डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट भी क्रेडिट परचेजेस को फाइंड करने के लिए हम बनाते हैं, ये क्रेडिट सेल फाइंड करने के लिए बनाते हैं डेटर अकाउंट। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में तो क्रेडिट सेल गिवन थी तो हमें डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने बनाया। अब मैंने क्रेडिट सेल फाइंड करने के लिए डेटर अकाउंट नहीं बनाया, बल्कि ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर फाइंड करने के लिए बनाया। अब मैंने डेटर से कितना कैश लिया और मैंने क्रेडिटर को कितना कैश दिया, वो दोनों मैंने इन दोनों अकाउंट से फाइंड कर लिए। अब उन दोनों को फाइंड करने की रीज़न क्या थी? क्योंकि मैंने कैश बुक बनानी थी। अब कैश बुक पे आ जाएं, यानी कैश अकाउंट बनाना था। अब कैश अकाउंट से मुझे पता चलेगा कितना कैश आया, कितना कैश गया, और मेरे पास साल के एंड पे कितना कैश का बैलेंस बचा हुआ है। अब कैश अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि कैश आया कहाँ कहाँ से। तो हमारे पास 3 सोर्सेज से कैश आया है। एक तो इसी साल कारोबार शुरू हुआ, कैपिटल से कैश आया, फिर हमने नकद सेल की, वहाँ से कैश आया, और फिर हमने डेटर को सेल की उधार और उनसे कैश आया। ये 3 ही आपके पास कैश के आने के सोर्सेज हैं, चौथा कोई नहीं है। कैपिटल से कैश आया,
अगर कारोबार इसी साल शुरू ना होता तो कैपिटल से भी कैश ना आता, वो पहले आ चुका होता। इस साल चूंकि कारोबार शुरू हुआ तो कैपिटल से भी कैश आया, सेल से भी कैश आया और डेटर से भी कैश आया। अब कैश यूज़ कहाँ कहाँ हुआ, अब ये कॉमन सेंस की सारी बातें हैं। कैश कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, क्रेडिटर को आपने कैश दिया, वो जो आपने क्रेडिटर अकाउंट में फाइंड किया था, क्रेडिटर को आपने कैश दिया। ड्राइंग में कैश यूज़ हुआ, कौन सी ड्राइंग में, गुड्स ड्राइंग में कैश यूज़ नहीं हुआ। कैश ड्राइंग जितनी भी हैं 5,000 की और 1,500 की, इसमें कैश इस्तेमाल हुआ। अगर आप इसकी एंट्री करेंगे तो ड्राइंग टू कैश होगी। क्रेडिटर को कैश देंगे, उसकी एंट्री करेंगे तो क्रेडिटर टू कैश होगा, कैश क्रेडिट होगा। वेजेस में भी कैश इस्तेमाल हुआ, रेंट में भी कैश इस्तेमाल हुआ, सैलरीज में भी कैश इस्तेमाल हुआ, फर्नीचर आपने ख़रीदा कैश इस्तेमाल हुआ, प्रीमिसेस खरीदी कैश इस्तेमाल हुआ, और जो नकद परचेजेस थी 10,000 की उसमें भी कैश इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह ये सारा कैश यूज़ हुआ, ये सारा कैश आपके पास आया, आपने बैलेंस किया तो ये 4,000 आपका कैश का बैलेंस आया। ये आपने बैलेंस जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कैश का बैलेंस लिखना है, क्योंकि आपने बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कैश में किए, तो बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस तो आना चाहिए। तो या तो कैश का बैलेंस नील है, तो अगर वो कैश का अकाउंट नील हो जाता, दोनों साइडें बराबर होती, तो फिर कैश का बैलेंस ना होता और यहाँ फ़र्क भी ना आ रहा होता। तो यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइडें बराबर नहीं है। और ये डिफरेंस किस वजह से है, क्योंकि यहाँ कैश मिसिंग है एसेट में। तो कैश मिसिंग है, उसको फाइंड करने के लिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैश अकाउंट को बनाने के लिए हमने डेटर अकाउंट से कैश लेके आना है जो हमने कैश रिसीव किया है, और क्रेडिटर से अकाउंट से कैश लेके आना है जो हमने क्रेडिटर को पे किया है, तब जाके ये कैश अकाउंट जो है वो कंप्लीट होगा।